हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द होलोफ्रेसिक स्पीच। होलोफ्रेसिक स्पीच क्या होती है फ्रेंड्स? जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जब उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने होलोफ्रेसिक स्पीच का जिक्र किया था। तो क्या होती है स्पीच? आज हम यही इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि होलोफ्रेसिक स्पीच उस स्पीच को कहते हैं जो कि वन वर्ड से स्टार्ट होती है। जब बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा होता है तब जो है वो वन वर्ड पहले बैबलिंग करते हैं। जब फर्स्ट स्टेज जो होती है बैबलिंग, उसके बाद आती है होलोफ्रेसिक स्टेज जिसमें कि बच्चे वन वर्ड का यूज़ करके बोलना सीखते हैं, जो कि रेंज करती है फ्रॉम 11 मंथ्स ऑफ एज टू 1.5 ईयर्स ऑफ एज। सारे ही बच्चों में, चाहे वो बच्चे एशिया के हो, अमेरिका के हो या जापान के हों। इस टाइम पे बच्चे कुछ स्मॉल नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगल वर्ड्स बोलते हैं एंड बहुत सारी साउंड्स भी उसके साथ निकालते हैं। तो ये स्टार्टिंग होती है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ यूनिवर्सल बैबलिंग करते हैं, आ ऊ आ ऐसे बोलते हैं, कोई स्पेसिफिक वर्ड या लैंग्वेज की नहीं बोल पाते थे अब तक। बट 11 मंथ्स के ऑनवर्ड जब ये होलोफ्रेसिक स्टेज में एंटर करते हैं तब इनकी होलोफ्रेसिक स्पीच स्टार्ट होती है। एंड ये वर्ड्स लाइक मम्मा, डैडा, पापा, ऐसे सारे सेंटेंस, ऐसे सारे वर्ड्स बोलने लग जाते हैं। एंड इस टाइम पे बच्चों को पता होता है कि दे आर गेटिंग अटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड विच इज़ पॉजिटिवली री, मतलब सारे पेरेंट्स फोर्स करते हैं, दे वॉन्ट टू लर्न कि अपने पहले बच्चे का पहला वर्ड जो है सुनना चाहते हैं। तो उनको पता है कि मम्मी पापा सुन रहे हैं और वो बहुत खुश होते हैं उनके वर्ड सुन के, तो बच्चे भी री होते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है? इस टाइम पे होता है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है कि अगर बच्चों को सीख गए हैं, उनको समझ में आ गया है कि फोर लेग्ड एनिमल जैसे कि डॉग है, उसको डॉग कहते हैं, तो उनके लिए सारे फोर लेग एनिमल डॉग ही होंगे, चाहे वो कैट हो, बफेलो हो, काऊ हो, वो सबको डॉग ही बुलाएंगे। तो ये एक इस स्टेज की एक स्पेसिफिकेशन जिसको कि ओवर जनरलाइजेशन कहा जाता है। एंड होलोफ्रेसिक स्पीच में और क्या होता है, इसमें बच्चे जो है एसोसिएट करना सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएट करते हैं। मतलब एक ही वर्ड से, बेशक से वो एक वर्ड बोलेंगे, बट हर एक वर्ड का सेम मीनिंग नहीं होगा, मल्टीपल मीनिंग निकाल लेते हैं। एंड ये उनको कोई सिखाता नहीं है, नथिंग इज टॉट टू दैम, बट दे जस्ट पिकअप फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद द अडल्ट अराउंड दैम। वो जस्ट अडल्ट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तब वो अपने आप सीख जाते हैं। जैसे कि होलोफ्रेसिक यूज़ ऑफ मिल्क, इंग्लिश में बच्चे मिल्क कहते हैं, हिंदी में दुद्धू कहते हैं या दूध कहते हैं। तो उनका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आई वॉन्ट मिल्क। कभी कभी उनका मतलब होता है कि आई स्पिल्ड मिल्क, मतलब उन्होंने दूध गिरा दिया, या कभी कभी वेयर इज़ द मिल्क, मिल्क कहाँ है, या कभी कभी बॉटल को भी रेफ़र करते हैं। तो सिर्फ एक ही अक्षर से, एक ही वर्ड से, एक ही वर्ड से वो बहुत सारी चीज़ों को एसोसिएट करते हैं। एंड वो कौन? वो उनकी जो मदर है, वो उनके साथ धीरे धीरे रह के सीख पाते कि एक्चुअली बच्चा क्या चाह रहा है। एंड इस चीज़ 1 to 1.5 ईयर की ओल्ड एज में ये लोग यूज़ करते हैं। तो क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं? दे एक्सप्रेस देयर इमोशंस, बोलते ओ बैड या छी, ऐसे वर्ड्स निकालते हैं। रिक्वेस्ट अ डिज़ायर्ड एक्शन, कुछ चाहिए होते हैं तो बोलते हैं गिव मी। एंड नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं लाइक डॉगी, बाबा, माइन, लाइक दैट। तो वन वर्ड के ऐसे वर्ड्स वो अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, या फिर जिन ऑब्जेक्ट्स के उन्होंने नाम सीख लिए होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं थ्रू दी होलोफ्रेसिक स्पीच। अंडरस्टैंडिंग, नाउ इस पॉइंट पे बच्चों को बहुत कुछ समझ में आने लगता है। दे अंडरस्टैंड मैनी फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज, उनको फोनोलॉजी समझ में आने लगती है। फोनोलॉजी मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो समझने लगते हैं। उनकी लैक्सिकन वाइड हो रही होती है, मतलब उनकी वोकेबलरी वाइड हो रही होती है। वो डे पर डे बहुत सारे वर्ड्स को एसिमुलेट कर रहे होते हैं एंड धीरे धीरे उनको मॉर्फोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग भी आ रही होती है। एंड दे ऑल्सो लर्न डिफरेंट रूल्स वर्ड अराउंड दैम। जैसे जैसे वो होलोफ्रेसिक स्टेज में आगे बढ़ते हैं, एंड देन होलोफ्रेसिक स्टेज के बाद वो टेलीग्राफिक स्टेज में होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसके साथ साथ दे डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एज वेल, मतलब वो मीनिंग भी समझ रहे होते हैं वर्ड्स का और उनका यूज़ भी समझ रहे होते हैं। तो फ्रेंड, दिस वॉज अबाउट द होलोफ्रेसिक स्पीच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें ना भूलिए। थैंक यू।